जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा इस रीजनिंग सीरीज का, जो हमारा रीजनिंग सीरीज चल रहा है उसका ये थर्ड लेक्चर होगा। अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को करा दी हैं। ठीक है, करीब करीब मैंने 15 पैटर्न आप लोगों को बता दिया है। तो जो बच्चे इस लेक्चर से पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने सीरीज चैप्टर स्टार्ट किया है रीजनिंग का। रीजनिंग में जो आपका नंबर सीरीज होता है वो हमने स्टार्ट किया है। हालांकि हमने सीरीज स्टार्ट किया है, सीरीज के अंदर हमने नंबर सीरीज स्टार्ट किया है। और इसके पहले मैंने 2 लेक्चर उसका ले रखा है। ठीक है, सीरीज का पूरा बेसिक से एकदम जीरो लेवल से आपका शुरू हुआ है और पूरा एडवांस लेवल तक जाएगा। ठीक है, मतलब एसएससी हो, रीजनिंग एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जहां भी सीरीज का क्वेश्चन आता हो वहां आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे बैंकिंग में थोड़ा सा टफ लेवल का आता है, तो कहीं पे भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं पे कुछ नहीं छूटेगा। पूरा पैटर्न, पूरा हथियार मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप एकदम हथियार पी जाओ, हथियार पी जा के सीधा वार करो। ठीक है, लेकिन वो हथियार लेने के लिए आपको मेरे पास आना होगा। अब मेरे पास ही नहीं आओगे तो हथियार कहाँ से दूंगा मैं? ठीक है, घर घर ले जाके तो दूंगा नहीं कि हाँ हाँ आप कहोगे कि हाँ सर मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, और मैं वहां आके दे दूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको हथियार लेने के लिए थोड़ा सा मेरे पास आना होगा और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, आप चाहते हो कि ये हथियार आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी मिल जाए, क्योंकि ये देखो, ये कलम का हथियार है, ये नॉलेज का हथियार है, ये आपका करियर का हथियार है। तो इसमें आपको ज्यादा नौटंकी नहीं करना चाहिए, ज्यादा इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए आप सिंपल सा काम करो कि आप मेरे लेक्चर को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना दबा के शेयर करो कि सबके पास पहुंच जाए। ठीक है, ये हथियार सबके पास चला जाए, और हथियार के बाद लड़ो तब ना मजा आएगा। आप लोग पहले ही सोचोगे कि नहीं, चोर जैसा कि नहीं, ठीक है उसके पास, मेरे पास आ गया ना, मैं उसको नहीं दूंगा, उसको दे दूंगा तो उसके पास भी हथियार आ जाएगा। अरे ऐसा डरपोक जैसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मर्द जैसा लड़िए, सबको इक्वल होने दीजिए, उसके बाद जो उसमें बेस्ट होगा वो आगे निकलेगा। ठीक है, मैंने भी बीपीएससी पास किया था ऐसे ही। आपको मालूम नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि मैंने कितने लोगों का अपने साथ साथ बीपीएससी पास करवाया। ठीक है, तैयारी सेम हम लोगों ने किया। जब जाहिर सी बात है आपकी कैलिबर ज्यादा होगी तो आपका ज्यादा नंबर आएगा ही आएगा। तो ये सब चीज ध्यान देना चाहिए। बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं कि नहीं बताते हैं। नहीं, वो मत करो, नहीं तो फिर देख लो मैं भी विद्या की सौगंध देना शुरू कर दूंगा। तो वैसा काम मत करवा मेरे को। आप लोग शेयर करो, दबा कर एकदम शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ जाना है नीचे एक रेड वाला जो बटन है उसको दबा देना है, बस। उसके बाद मजा लेते रहना है, आप भी मजा लो, दुनिया को दो। ठीक है, ये तो ज्ञान का सागर बह रहा है यहाँ, बस आके डुबकी लगा लेना है। खुद भी लगाना है, दूसरे को भी लगवाना है। अब गंगा में नहाने जाते हो तो क्या अपने जाते हो, अपने दोस्त को छोड़ के जाते हो? हम्म, खुद पवित्र होने जाते हो तो उसको छोड़ के जाते हो कि उसको भी लेके जाते हो? तो वैसे ही ये समझिए कि ज्ञान की गंगा बह रही है, इसमें आप लोग को खुद भी डुबकी लगाना है और सामने वालों को भी लगवाना है। तो फिर ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नए वाले बच्चों के लिए खासकर ये है कि ये जो भी आपको 15 टाइप्स दिख रहे हैं, इन सारे टाइप्स के ऊपर मैंने चर्चा कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, उसका मैंने जानबूझ के यहाँ पे लगा दिया है ताकि आपको पता चल जाए और थोड़ा रिकॉल भी हो जाए। जो लोग इसके पहले भी क्लास कर चुके हैं उनको भी रिकॉल हो जाए कि हम लोगों ने इन 15 टाइप्स पे, सीरीज के 15 टाइप्स पे चर्चा कर लिया है। और इसको देखने के लिए आपको मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, दोनों वीडियो जाके आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद से आज से हम लोग टाइप 16 से शुरू करेंगे। आपका इस चैप्टर चैप्टर जो है आपका पहला नंबर सीरीज में भी ए टाइप जो है मिसिंग नंबर सीरीज था ना, इसमें आपका करीब करीब 22 या 23 टाइप्स है, तो जिसमें से 15 मैंने करा दिया है, रेस्ट जो भी है आज सारा हो जाएगा आपका। ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है आपका 16th नंबर टाइप, ये 16th नंबर का है आपका। और ये कौन सा टाइप है? तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्सट्रैक्शन सीरीज। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन भी होगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब्सट्रैक्शन भी होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में और सब्सट्रैक्शन भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो खैर, मैंने क्या आप लोग को बोला है, जिन लोगों ने शुरू से लेक्चर फॉलो किया उनको पता है कि सॉल्व करने का टेक्निक मेरा क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि एग्जाम में आपसे बोल के नहीं आएगा कि मैं ये सीरीज दे रहा हूँ, इसलिए आपको क्या करना है, ये तो पढ़ने के लिए तो हथियार मैंने आपको सिर्फ जानकारी के लिए दिया है कि ऐसा होता है वैसा होता है, ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए।
ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद समझने के बाद इसको आपको क्या कर देना है, क्वेश्चन पढ़ना बनाने से पहले भूल जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आपका आएगा एग्जाम में तो आपसे बोल के नहीं देगा कि मैं इस सीरीज का दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको भूलेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा बेसिक अप्रोच जो था वही रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है और देख के पता करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो यहाँ देखने से ही मुझे दिख रहा है क्या है कि इंक्रीजिंग है। फर्स्ट स्टेप कि इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में भी क्या है भाई, फास्ट है कि स्लो है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे फास्ट है, क्योंकि शुरुआत हुआ है 3 से और 4 स्टेप में 241 पहुंच गया। इतना ज्यादा अगर मान लो कि शुरू में तुमको लगे कि नहीं सर इतना तो प्लस से भी हो सकता है कि 3 5 13 छोटा छोटा ही तो है, प्लस से भी तो हो सकता है। तो ध्यान दो कि ठीक है 3 से 49 तक आप कहोगे कि छोटा छोटा है, लेकिन 49 से सीधा जब 241 हो गया तो ये तो प्लस से नहीं होगा, इतना बड़ा प्लस तो नहीं, इतना तो गैप नहीं है। तो यहाँ से क्लियर है कि आपका यहाँ पे क्या है, फास्ट है। तो फास्ट होता है मतलब अगर क्या इंक्रीजिंग होता है तो इंक्रीजिंग दो कारणों से होता है, या तो प्लस हो या तो मल्टीप्लाई हो। अब फास्ट है तो फास्ट है तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि 3 से 5 तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, 3 से 5 जाने का, तो 3 से 5 जाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप 3 into 2 करो, हे -1, इससे भी जा सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो 3 into 1 + 2। ठीक है, दो हम लोग का मेथड है, हम लोग के पास दो तरीके से हम लोग 3 से 5 पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद 5 दिया है। तो 3 से 5 पे पहुंचने का दो मेथड है, इंटू 2 किया हमने -1 कर दिया, इंटू 1 किया हमने +2 कर दिया, दोनों से आएगा। तो देखो दोनों में से कौन सा पैटर्न सही होगा, ये अपने आप नेक्स्ट आप जब बनाओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अपने आप एक पैटर्न मिनिमाइज हो जाता है, एक पैटर्न अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। जो जो सही वाला पैटर्न है वो चलता रहेगा, जो गलत वाला पैटर्न है वो गड़बड़ा जाएगा। तो अब यहाँ भूल जाओ, अब यहाँ देखो 5 के बाद 13 है, तो 5 से 13 जाने के लिए मतलब 5 से 13 जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं 5 into 2 + 3, या तो इंटू 2 कर देंगे +3 कर देंगे तब भी जाएगा, या फिर हम लोग कर सकते हैं इंटू 3 - 2, तब भी होगा, इंटू 3 - 2 करने से भी होगा। ठीक है, ये हो सकता है। फिर 13 से 49 जाना है, तो 13 से 49 जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 3 प्लस, देखो प्लस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, इंटू 3 और प्लस, जैसे यहाँ पे प्लस वाला था आपका इंटू 1 हुआ +2 हुआ, यहाँ इंटू 2 हुआ +3 हुआ। तो एक हो सकता है कि लगे कि नहीं इंटू पहले एक पहले वाले से एक वाला क्या किया, एक ज्यादा बढ़ा के इंटू किया है यहाँ पे, और दूसरे वाले में भी क्या किया है, एक ज्यादा बढ़ा के प्लस किया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस वाला देखोगे तो प्लस वाला में देखो एक यहाँ पे 2 के पहले यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया, तो 13 3 जा 39 ही होता है, लेकिन प्लस फिर करना पड़ेगा मेरे को 10। पहले हुआ 2 ऐड, फिर हुआ 3 ऐड, तो अब यहाँ पे तो 4 ऐड होना चाहिए था ना, तो ये ऐड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका एक चीज क्लियर हो गया कि आपका प्लस वाला जो पैटर्न हमारा चल रहा है वो गड़बड़ है, वो नहीं होगा। तो प्लस वाला पैटर्न जो है देखो अपने आप एलिमिनेट हो गया, तो इसको पहले डिलीट कर दो, प्लस वाला पैटर्न को डिलीट कर दो। अब हम लोग आएंगे माइनस वाले पे कि माइनस वाले से बन रहा है कि नहीं। तो 3 से 5 गया इंटू 2 -1 करके, 5 से 13 गया इंटू 3 - 2 करके। अब 13 से 49 कैसे आ सकता है, तो जैसे यहाँ पे देखो इंटू 2 हुआ है, अगर पहले वाले में आप ध्यान दोगे तो यहाँ देखोगे कि इंटू 2 हुआ यहाँ पे, फिर -1 हुआ, इंटू 3 हुआ यहाँ पे, -2 हुआ। तो इस हिसाब से एक बढ़ के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्यों नहीं 13 से 49 जाने के लिए हम लोग इंटू 4 कर दें, इंटू 4 कर दें। और देखो माइनस भी एक बढ़ा के हो रहा है, मतलब -1 यहाँ था, यहाँ -2 है, तो क्यों ना -3 यहाँ कर दें। आप करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। अगर ये सही हो गया तो हमारा सही है पैटर्न, पैटर्न पकड़ में आ गया। तो आप कहोगे कि हाँ 13 4 जा क्या होता है 52, और 52 -3 होता है 49, तो पैटर्न तो हमारे पकड़ में आ गया। अब एक बार और देख लेते हैं 49 2 41 को चेक करके कि यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए, यहाँ इंटू 4 था तो यहाँ होना चाहिए इंटू 5, और -3 है तो यहाँ होना चाहिए था -4। तो 49 into 5 क्या होता है, आप 50 को सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 250 होगा, 250 में से 5 घटा दो, 245 होता है। तो 245, और 245 में से -4 करेंगे 241, इसका मतलब हमारा पैटर्न हमें पकड़ में आ गया। तो 241 के बाद से कौन सा ऐसा नंबर होगा जो यहाँ पे आएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ इंटू 5 -4 किए हैं तो यहाँ पे इंटू 6 करेंगे और -5 करेंगे। तो 241 में इंटू 6 कीजिएगा तो क्या होगा, सिंपल से यहाँ करके देख लीजिए, 241 इंटू 6, वैसे आप चाहे तो 240 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद भी आपका आंसर आ जाएगा, और +6 कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चलो सीधा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ हो गया 1446 -5, तो आंसर होगा आपका 1441। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1441, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके,
आई होप कि यहाँ तक आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि इतना तक आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, अब चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट का नाम क्या है। नेक्स्ट सीरीज है अपना मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सीरीज। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा। तो फिर से आपको क्या करना है, पैटर्न देखना है और फिर क्या करना है, उसको भूल जाना है कि ऊपर क्या लिखा है। आप चुपचाप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन पे देखो। अब आप कहोगे कि सर मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है और डिवीजन भी हो रहा है, तो दोनों कैसे पता चलेगा। तो देखो, जब भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ऐड बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ऐड नहीं लिखो, ऐड लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे इंक्रीज, ये बढ़ रहा है बहुत तेजी से, तो हम लोग वहां जानते हैं कि वहां पे गुना हुआ होगा, मल्टीप्लाई। अगर हम लोग लिखते हैं डिक्रीज और डिक्रीज हुआ होगा बहुत तेजी से, तो वहां पे हुआ होगा डिवाइड। ये हम लोग जानते हैं डिवाइड। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है फास्ट, फास्ट होना। तो जब भी देखो बहुत बढ़ रहा है अभी तेजी से, घट भी रहा है तेजी से, तो एक बार दिमाग उस पैटर्न को देख के ही आप लोग लगा लो कि शायद हो सकता है यहाँ पे कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अल्टरनेटली चल रहा होगा। तो आप देखो यहाँ पे 24 को क्या करेंगे हम लोग कि 72 आता है। तो 24 थ्री जा जब करोगे ना, तो 72 आता है। तो 24 का टेबल है। 72 में हम लोग क्या करेंगे कि 36 आएगा, क्योंकि अगले बार में घट गया है। पहले बार में बढ़ा, अगले बार में घट गया है। तो देखो हम लोग को ये भी मालूम है कि जब बढ़ता है तो मल्टीप्लाई होता है और जब घटता है तो डिवाइड होता है। तो यहाँ जरूर डिवीजन हुआ होगा। तो 72 में क्या डिवाइड करेंगे, 36 आएगा तो इंटू टू, सॉरी डिवीजन बाई सॉरी डिवाइडेड बाई टू। 36 में फिर 108 है, तो क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि 108 हुआ होगा। ठीक है, तो क्लियर है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया होगा थ्री, क्योंकि 33 जा 90 और 6 3 जा 18, तो 90 और 18 108। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, पहले मल्टीप्लाई थ्री, दोबारा माना डिवाइडेड बाई टू, फिर मल्टीप्लाई थ्री, और यहाँ पे भी देखो 108 54 है, घट गया है, और ये डिवाइडेड बाई टू करने पे आता है, क्योंकि 54 टू जा 108 होता है। ठीक, तो हमको एक बार दिख गया कि एक बार हो रहा है आपका मल्टीप्लाई, एक बार हो रहा है डिवाइड, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड। तो अब पैटर्न का में क्या बारी है, तो मल्टीप्लाई का बारी। लेकिन सॉरी, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही नंबर, सेम नंबर से हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या नेक्स्ट पैटर्न अपना, सॉरी नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू थ्री कर देंगे। तो इंटू थ्री करोगे तो क्या आएगा, इंटू थ्री करोगे तो आएगा आपका 162। 162 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा। अब देखो दूसरा वाला, दूसरा वाला में भी देखो वही चीज दिख रहा है। एक बार बड़ा है, बड़ा सा सीधा छोटा हो गया, छोटा सा फिर बड़ा हो गया, बड़ा सा फिर छोटा हो गया, छोटा सा फिर बड़ा हो गया। लेकिन गैप अच्छा खासा है, छोटा छोटा गैप नहीं है, बड़ा बड़ा गैप है। मतलब आपको देख के समझ आ जाए, एक तो टेबल ही दिख जा रहा है यहाँ पे, 6 3 9 टेबल होता है। अब देखो 6 से 3 कैसे होगा भाई, घटा है तो जाहिर सी बात है डिवाइड बाई 2 हुआ होगा। 3 से 9 इंटू 3 हुआ होगा। 9 से 4.5, 9 से 4.5 जाने के लिए क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2 फिर से होगा। 4.5 से 13.5 फिर इंटू 3 हुआ होगा, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की चीज है। क्योंकि 4.5 इंटू टू 9 होगा, 9 9 में फिर से 4.5 जोड़ेंगे तो 13.5। अब देखो यहाँ डिवाइड था, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड था, यहाँ मल्टीप्लाई था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। तो 13.5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 13 का आधा तो ऐसे ही होता है आपका 6.5, 6.5 होता है, और यहाँ 0.5 को और डिवाइड करना है। तो 0.25, इट मीन्स कि 6.75 विल बी योर राइट आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। बेसिक कैलकुलेशन तो आपको समझ में आना ही चाहिए। तो बेसिक कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मासूम सा स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर सीरीज में कुछ नहीं होता है, आपको स्क्वायर याद करना होगा। मैंने आप लोग को पहले ही बोला है कि 1 से 50 तक का आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। स्क्वायर या स्क्वायर रूट वही चीज है, स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए 1 से 50 तक। ये याद रहेगा, आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत जगह पे क्वेश्चन क्या होता है, सिर्फ स्क्वायर में दिया रहता है, आपको देखने से लगता है कि अरे बाप रे ये क्या दे दिया, लेकिन वो स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखोगे इस क्वेश्चन को, देखो देखे क्वेश्चन को, तो जो बंदे, जिस बंदे को स्क्वायर आता है ना, तुरंत देख लेगा कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का, 6 का, तुरंत बता देगा। और अगर मान लो कि आप नहीं स्क्वायर जानते हो, तो फिर आप कंफ्यूज में हो जाओगे, फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पे नहीं बनेगा, क्योंकि आपको हो सकता है देख के लगे क्या कि इंक्रीजिंग है और तेजी से इंक्रीज हो रहा है।
तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो करके देख लेना। ठीक है, करके देख लेना, नहीं बनेगा। यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 7 का गैप है, तो ये किस तरह से है? यहाँ 9 का गैप है, यहाँ 11 का गैप है, तो 11 के बाद आप सोचोगे कि यहाँ पे 13 का गैप होना चाहिए, तो 13 का गैप करोगे तो उस तरीके से अगर ऑड करके चलोगे तो उस केस में आपका बन सकता है। मतलब ये उसी तरीके से नहीं, ये एक और तरीके से बनेगा कि अगर मान लो कि यहाँ पे प्लस का गैप निकाल दो आप लोग, कितना कितना का गैप है, तो आपको हर बार में दिखेगा क्या कि एक एक ऑड नंबर आपको गैप के रूप में दिख रहा है, 3 5 7 9 11। तुम उस हिसाब से यहाँ पे करोगे कि 13, 13 तो 36 और 13 49 होता है, तो 49 आपका राइट आंसर होगा। तो देखो ये पैटर्न बन गया ना, इसमें बैठ गया, क्योंकि छोटा 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 वाला था, ये बैठ गया। इसी में बड़ा वाला दे देता तो अब से नहीं बनता, या फिर बीच में से मान लो कि एक नंबर को गायब करके देता तो नहीं बनता। इसलिए बेटर है कि स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। ठीक है, उसका कोई विकल्प नहीं है। स्क्वायर रूट आपको याद रहेगा तो आपको क्या दिखेगा कि पहला वाला क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है। जाहिर ज्यादा लाइन से है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 तो होता ही है, तो 49 आपका राइट आंसर है। तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सबसे आप बचिएगा नहीं, ये सब आप लोग याद कर लीजिए, तो वही आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब देखो यहाँ पे आ गया क्यूब सीरीज, तो क्यूब सीरीज में भी जस्ट मैंने क्या बोला कि आप याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। क्यूब क्यूब कहाँ तक याद करना है, तो 1 से 30 तक, कन्फर्म एकदम। कर लोगे ना इतना तो जीवन में कभी दिक्कत होगा ही। ठीक है, नहीं तो 1 से 15 तक तो क्वेश्चन तो मैंने खुद देखा है, 1 से 15 क्या, 1 से 22 तक का क्वेश्चन अभी तक मैंने अपने करियर में देखा है, जहाँ पे 22 तक का यूज हुआ है। तो 22 और 30 में कितना अंतर है भाई, थोड़ा सा ही तो अंतर है, याद कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो देखो जिस बंदे को क्यूब याद है वो क्लियर बना लेगा। बना क्या लेगा, ये 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। 1 सेकेंड, ये आपका 4 का क्यूब है, ये आपका 5 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। तो सीधा आप आंसर लिख दोगे 216। अब देखो मेरे को याद है, मेरे को मालूम है, तो मैंने 216 लिख दिया। अब वही तुमको नहीं मालूम होगा तो मुंह बना देना वहां पे जाके। ठीक है, तुम जोड़ते रहना, उसमें अपना मल्टीप्लाई करके 10 घंटा निकालते रहना, तब तक अगला तुमसे निकाल के आगे बढ़ जाएगा। तो वहां पे मुंह फाड़ ले रहना, दांत चियार के चलाना, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है स्क्वायर एडिशन सीरीज। स्क्वायर एडिशन सीरीज नाम आपको देख लेना है, और नाम देख के फिर भूल जाना। स्क्वायर एडिशन करने का मतलब है कि स्क्वायर के साथ साथ आपका एडिशन भी होगा। ठीक है, मतलब इसमें आपको कहीं ना कहीं से गैप निकालना होगा, वो आपको दिखेगा कि स्क्वायर में है। जैसे आपको दिख रहा है इंक्रीजिंग है और तेजी से इंक्रीजिंग है, लेकिन इंक्रीजिंग है, तेजी से इंक्रीजिंग है, लेकिन कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। 2 से आप 1 मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करोगे तब 3 आएगा, और 3 से 7 में 2 मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे तो 7 आएगा। 7 से 16 में 2 मल्टीप्लाई करके प्लस 2 करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो सब में यहाँ दो दो मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे एक मल्टीप्लाई हुआ है, एक मल्टीप्लाई हुआ, तो ये पैटर्न नहीं बना ना। 2 से 3 में हुआ इंटू 1 प्लस 1, 3 से 7 में हुआ इंटू 2 प्लस 1, 7 से 16 में हुआ इंटू 2 प्लस 2। तो इस तरह से पैटर्न थोड़ी बनेगा कि यहाँ इंटू 1 प्लस 1 कर रहे हैं, यहाँ इंटू 2 प्लस 1 कर रहे हैं, यहाँ इंटू 2 प्लस 2 कर रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं बनता है। ठीक है, आपका वो एक पैटर्न में होना चाहिए। पैटर्न में आपका है तो ठीक है, पैटर्न में नहीं है तो फिर वो गड़बड़ है। तो यहाँ पे एक चीज आप ये देख सकते हो कि गैप देखो, सबसे सिंपल होता है फिर गैप देखना कि दोनों के बीच में कितना गैप है। तो आपको दिख रहा है क्या कि +1 का गैप है, 3 और 7 में +4 का गैप है, 4 और 16 में, सॉरी 7 और 16 में +9 का गैप है, 16 और 32 में +16 का गैप है। तो अब जिसको भी स्क्वायर आता है वो तुरंत बोलेगा सर ये 1 का स्क्वायर है, सर 2 का स्क्वायर है, सर 3 का स्क्वायर है, सर 4 का स्क्वायर है। इट मीन्स कि स्क्वायर चल रहा है लाइन से। तो स्क्वायर जब चल रहा है लाइन से, तो यहाँ जो भी संख्या होगा 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो 32 में हम जो जब 25 जोड़ेंगे, ठीक है, ये सब तो लाइन से आया है ना, इसका गैप है। 32 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 527 235 57। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो 57 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, देखो आज भी हम लोगों ने 5 पैटर्न अब तक कर लिया। ये आपका क्यूब एडिशन आ गया। अब क्यूब के रूप में एडिशन, तो क्यूब के रूप में एडिशन भी वैसे ही आपको करना है, सिंपल। क्यूब आपको याद होगा तो ठीक है, क्योंकि देखने से सिंपल समझ में आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन तो है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लॉजिक नहीं फाइंड हो रहा है, कोई किसी से मल्टीप्लाई होके एग्जैक्ट नहीं आएगा।
क्योंकि 2 से देखो 5 मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा, तो 10 से क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा 37 आएगा, फिर यहाँ माइनस का कंसेप्ट आ जाएगा। एक बार सिंपल आ जा रहा है, एक बार माइनस आ जा रहा है, तो नहीं वैसा नहीं बनता है। पैटर्न कभी उस तरीके से नहीं होता, पैटर्न एक एक ही लॉजिक होना चाहिए उसमें। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये तो आप जरूर देख रहे हो कि यहाँ पे +1 का गैप है, यहाँ +8 का गैप है, इन दोनों में +27 का गैप है, और इन दोनों में कितना गैप है, +64 का गैप है। ठीक है, +64 का गैप है ना। अब देखो, तो आपको ये दिख रहा है सिंपल कि ये 1 का क्यूब कह सकते हैं, क्योंकि 1 तो वही होता है, 1 का क्यूब करो, 1 पे कितना भी पावर डाल दो 1 ही होगा। ये 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब होता है, ये आपका 4 का क्यूब होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ वही नंबर होगा जो 5 का क्यूब होगा। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125। तो 125 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, तो क्या होगा 226। तो 226 जो है ये आपका राइट आंसर है। ओके, 226 आपका राइट आंसर होगा। चलो, सदी का सबसे सिंपल क्वेश्चन, आप प्राइम नंबर सीरीज बोल दिया, तो प्राइम नंबर सीरीज में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सदी का सबसे सिंपल है, लेकिन उस तरीके से सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ पे, यहाँ आप देखोगे तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। जिसको प्राइम नंबर याद है वो तो तुरंत कर लेगा कि 11 के बाद अगला प्राइम 13 होगा। 11 के बाद अगला प्राइम क्या होता है आपका 13। ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्राइम नंबर आपको मालूम था तो कर लिया, आपको पता था प्राइम नंबर सीरीज है तब कर लिया। अब ऐसे नहीं होगा तो क्या करोगे, तो यहाँ पे सिंपल है, वही होता है कि गैप देखेंगे, तो गैप में देखो यहाँ क्या है, यहाँ +1 है, यहाँ क्या है +2 है, यहाँ क्या है +2 है, यहाँ क्या है +4 है। तो गैप से भी आपका क्लियर नहीं होगा, तो उसके लिए आपको प्राइम नंबर जानना चाहिए ही चाहिए। आपको एक से जरूर दिख जाएगा, देखते हैं कि ये प्राइम नंबर है सब यहाँ पे। तो मेरा मेरा बताने का सिंपल सा मतलब है कि बहुत बार क्या होता है कि जो मैंने लॉजिक दिया है आपको, अगर उसमें कुछ अल्टर कुछ है, तो वहां पे लॉजिक वो फेल भी हो सकता है। तो बाद में मेरे को गाली मत देना कि हाँ सर आपने दिया और ये फेल हो गया। ठीक है, बाद में मेरे को गाली देने की जरूरत नहीं है, होता है। लेकिन हाँ, आपका 99% क्वेश्चन इस यहीं से बनेगा। ठीक है, 99% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना एक बार, तो आपको जाहिर सी बात है, एक बार आप बनाने लगेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो किसी तरीके का क्वेश्चन दे दे। ठीक है, अब देखो, एक होता है डिजिटल ऑपरेशन ऑफ नंबर सीरीज, डिजिटल ऑपरेशन, कि इसमें डिजिट का कुछ ऑपरेशन करके उसको लाया गया है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे गैप निकालने बैठ जाओ, यहाँ पे कुछ और करने आप बैठ जाओ, तो आप नहीं निकाल पाओगे। गैप निकालने बैठ जाओ तो गैप निकाल के देख लो, यहाँ पे इन लोगों में 24 का गैप है, यहाँ पे 30 का गैप है, तो यहाँ पे क्या सोचे किस चीज का गैप है, 36 का। तो 24 में से तो ऊपर से घटते क्रम है, तो 24 में से 36 माइनस करोगे तब तो हो गया, तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपका माइनस वो दे रखा है तब कर लेना। देखो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन से बनता है, ऑप्शन में क्या है क्या नहीं ये देखना पड़ेगा आपको। ऑप्शन में अगर माइनस दे रखा है तो कर लेना, नहीं दिया जो कि नहीं देगा, क्योंकि डिजिटल ऑपरेशन नंबर सीरीज का है। ये किया क्या है, पहले आपका 88 लिखा है और 88 से 64 आया है, तो सिंपल 88 को क्या किया है, ये 8 × 8, और 8 8 जा 64 होता है। अब 64 से आगे बढ़ने के लिए क्या किया है, 6 × 4, तो 64 जा होता है 24। अब 24 से आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 × 4, 4 दूनी क्या होता है 8, 8 आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ये क्लियर होना चाहिए आपका। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है ना, वो मेरे लिए खुला हुआ है। अरे भाई तुम्हारे लिए है, तुम अगर पूछोगे वहां पे तभी ना मैं जवाब दूंगा, पूछोगे नहीं तो जवाब किसको दूंगा मैं। बतावा समझ में नहीं करते हैं आप लोग, क्या बोला जाए, कुछ समझ में नहीं करते हैं। अरे पूछिए उसमें दबा के महाराज, वो आपके लिए दिया, बकलोली करने के लिए थोड़ा दिया हुआ है, वो आपके लिए दिया हुआ है, पूछिए उसमें दबा के। ठीक है, अरे मेरा असिस्टेंट वो हमको बताएगा ना कि हाँ सर वहां देखिए क्वेश्चन आ रहा है तो उस पर बताइए, आप लोग कुछ भी नहीं करते हैं। चलिए आगे देखिए, 4 से 24, 6 से 48, 8 से 80, देखिए इस तरीके का हो गया। कि अब क्या है भाई, ऐसा ऐसा भी देखो पैटर्न, जो भी बता रहा हूँ समझ लो कि ऐसा ऐसा भी पैटर्न आ सकता है। डिजिटल ऑपरेशन ऑफ नंबर सीरीज होता है ना, पूरा खेला है, पूरा खेला होता है इसमें। तो इसमें तनी खेला पकड़ना होगा, जैसे 4 × 24 है, बीच में 6 है, फिर 48 है, बीच में 8 है, तो आपको क्या लग रहा है कि 4 6 8, फिर 8 हुआ है, तो यहाँ पे होना चाहिए 10, 10 हो जाना चाहिए, तो 10 यहाँ पे लोग कर देते हैं। तो देखो ऐसे ही बनता है, देखो जरूरी नहीं है कि एक पैटर्न एक ही तरीके से बने। अब यहाँ पे हम क्या जोड़े, यहाँ पे अल्टरनेट कर दिए हम, 6 6 2 8, 8 2 10, माने +2 +2 करके अगर अल्टरनेट में बैठाएं तो मेरा बैठ गया, बैठेगा जैसे ही आपका, तो समझ लेना क्यों हो गया। नहीं तो नहीं, अगर होने वाला रहेगा तो नहीं बैठेगा, बैठेगा ही नहीं। लेकिन अगर बैठ गया तो समझ हो गया। आई हुई देखो ये कैसे है,
तो ऊपर में +2 हो रहा है तो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 दूनी 48, 48 दूनी ले, यहाँ फंस गया मैटर, यहाँ तो मैटर फंस गया ना जी। चल लीजिए, यहाँ मैटर फंस गया। देखो ऐसे करना पड़ेगा, देखो हालांकि आंसर जो हमारा आया है ना, आंसर यहाँ जो आया वो सही है, यही आंसर आपका आएगा, लेकिन ये नीचे से आप जाइएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। नहीं आया तो फिर आपको लगेगा कि अरे भाई क्या हो गया, तो गड़बड़ा गया। तो गड़बड़ाने वाला आपको पैटर्न नहीं चुनना है, हालांकि आपका आंसर उससे सही है, जैसे होता नहीं है कभी कभी कि करना होता है 3+1, 3+1 होता है 4, तो फोर्थ आंसर आ गया आपका 3+1 से भी, या 2 × 2 से भी 4 आता है, लेकिन सही प्रोसेस 3 × 1 है, सॉरी 3+1 है, तो वो अपना करके आप 2 × 2 करके 4 ले आए हैं, तो आंसर तो आपका दिखेगा, लेकिन बाकी आंसर वो पैटर्न आपका सही नहीं, गलत माना जाएगा। तो वही सही देखिए यहाँ का किया है, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखा है, 4 × 6 तो 24, तो 6 × 8, 8 × 6 तो 48, है ना। यहाँ है 4 × 6, यहाँ है 6 × 8, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या होगा, 10 होगा ना, तो हम लोग करेंगे 8 × 10, तो हो जाएगा 80, 8 × 10 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बुझाया। तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, चलिए अब अगला देखिए, अगला क्या आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज, तो ये आपका आज का लास्ट कॉम्बिनेशन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ के बाद आपका पहला वाला जो था आपका नंबर सीरीज के अंदर, हम लोग देख रहे थे अभी तक मिसिंग नंबर टाइप ए, नंबर सीरीज के अंदर हम लोग क्या देख रहे थे, नंबर सीरीज के अंदर हम लोग देख रहे थे टाइप ए, इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्लास जो होगा, अगला क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगला क्लास जो आपका नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे, नेक्स्ट क्लास जो मैं लूंगा, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपसे क्वेश्चन कराना है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में जरूर प्रेजेंट होइएगा क्वेश्चन करने के लिए, धमाकेदार प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए जो मिक्स्ड कहता है या फिर जो कॉम्बिनेशन सीरीज कहता है ना, इसका कहने का मतलब है कि इसमें दो सीरीज होता है, ठीक है। और इस तरीके के सीरीज को पकड़ने के लिए, ठीक है, अब कहोगे कि हम, मैंने तो बोला है कितने बार कि आप लोग भूल जाना, तो भूल जाना तो कैसे पकड़ में आएगा सर, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज है। तो हमेशा देखिए जब भी क्वेश्चन में पहले बढ़े प्लस हो, फिर घट जाए माइनस दिखे आपको, फिर बढ़े फिर माइनस हो, तो यहाँ पे एक काम करना है कि एक बार जरूर दिमाग, हो सकता है किसी और भी पैटर्न से बनो, जरूरी नहीं है कि मिक्सड नंबर सीरीज हो, मिक्सड कॉम्बिनेशन सीरीज होगा, लेकिन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज मतलब मिक्स्ड सीरीज या कॉम्बिनेशन सीरीज दोनों इसी का नाम है। तो ये जरूरी नहीं कि ये होगा, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आप एक बार दिमाग इस पे जरूर लगा लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से जो 5 वाला आपका चल रहा है, जो आपका 5 वाला चल रहा है, 5 वाला कैसे, +2, अगर ले गए हैं तो +2, यहाँ पे फिर ले जा रहे हैं तो +2, तो मतलब यहाँ से दिख रहा है हमको क्या कि एक छोड़ छोड़ के बन रहा है। अब 25 - 22 में क्या हो रहा है, -3, 22 में से 19 जा रहा है तो -3, मतलब मिल रहा है ना पैटर्न कि यहाँ भी +2 ही हो रहा है, ऊपर में -3 हो रहा है। अभी देखो इसके पहले वाले में मैंने यही दिमाग लगाया था, इसमें भी मैंने वही दिमाग लगाया था, वीडियो पीछे करके देखना आप लोग, लेकिन इसमें लगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला तो सही हुआ, नीचे वाला में गड़बड़ा गया था, हालांकि आंसर सही था, लेकिन नीचे वाले में क्या हो गया था, गड़बड़ा गया था, तो उसको हम लोग नहीं ले सकते हैं ना, ठीक है। वहां पे आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ लॉजिक फाइंड हो गया। यहाँ देखो, यहाँ दोनों ऊपर में -3 हो रहा है तो नीचे में +2 ही हो रहा है, तो अब 19 से यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेट चल रहा है, इसको अल्टरनेट सीरीज भी कहते हैं, याद रखना, लिख लो, इसको अल्टरनेट सीरीज भी कहते हैं, अल्टरनेट सीरीज भी कहते हैं। तो अब 11 से क्या होगा, 19 में से -3 फिर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 16, और 16 आपका आंसर होगा, 16 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। भगवान का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोग को समझ में आ गया, तो मूर्ख जैसा बैठने से कुछ नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, रतिया रतिया राजा, रतिया राजा। अब देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे फिर वही देखो, एक बार बढ़ा और एक बार घट गया, घटा भी तो बहुत खासा घट गया, यहाँ पे फिर से बढ़ रहा है तो थोड़ा सा बढ़ रहा है, फिर घट रहा है तो बहुत ज्यादा, फिर बढ़ रहा है तो थोड़ा सा बढ़ रहा है, फिर नहीं, इस तरीके से बहुत ज्यादा घट रहा है, तो इस तरह से आपको बता देता है ही कि हो सकता है अल्टरनेट चल रहा है। तो 62 से अगर आपको 30 जाना हो तो आप क्या करेंगे, आप कर सकते हैं -2, माने डिवाइडेड बाई 2, नहीं नहीं -2, एक सेकेंड, पहले माइनस करो, डिवाइडेड बाई 2 कर देने पर खेला गड़बड़ा जाएगा, -2
फिर डिवाइडेड बाई 2, मतलब 62 में से -2 किए तो हो गया 60, 60 को डिवाइड किए 2 से तो आ गया 30, 30 का भी वही हाल है। 30 में भी अगर हम लोग करते हैं -2, 30 में से -2 होगा तो 28, 28 और फिर डिवाइडेड बाई 2 तो 14। तो इस तरीके से आएगा। तो ऊपर में भी एक बार देख लेते हैं, मिला लेते हैं। तो 34 कैसे आएगा 32 से, तो अगर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 32 आता है, 32 को फिर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 16 आता है। मतलब ऊपर में भी जो हो रहा है अल्टरनेट पैटर्न में, वहां भी जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है, नीचे में भी सेम ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी सेम ही होगा। तो अब यहाँ जो आएगा वो इससे आएगा, 16 से नहीं आएगा, अल्टरनेट चल रहा है। तो 14 में क्या करना होगा, -2 डिवाइडेड बाई 2। तो -2 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। तो यहाँ आंसर आपका 6 होना चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। पैटर्न खत्म हो गया है तो आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। देखो मैंने बोला था कि 22-23 होगा, टोटल आपका 24 पैटर्न है। मतलब आपका इसमें 24 हथियार दे दिया है मैंने मिसिंग नंबर सीरीज में। अब मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप चाहो तो बना सकते हो, यहाँ से इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। नंबर सीरीज में अगर मिसिंग नंबर है, मैंने बोला था ना पिछले लेक्चर में आपको कि जब खत्म हो जाएगा मैं खुद बोलूंगा कि आपको ये किताब निकाल के आप बना सकते हो। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैं खुद दे ही दूंगा, बाकी आप चाहो तो किताब निकाल के बना सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि आप किताब निकाल लेकिन इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि आप सब बनाने लगना। सब मत बनाना, जितना अभी तक जाने हो उतना ही बनाना, और बाकी मैं कराऊंगा। और ठीक है, और लेक्चर को फिर से बोल रहा हूँ कि दबा के लाइक करो यार, दबा के सब्सक्राइब करो। एकदम लाल वाला जो बटन उसको फोड़ दो, तोड़ दो, घुस जाओ उसी में, मेरे को नहीं मतलब है, बस उसको क्लिक करो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हाँ, सब्सक्राइब करके बगल वाला जो बेल वाला आइकन है उसको टिपना मत भूलना, तो उससे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन मेरा जैसे ही वीडियो डालूंगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए, और तुरंत वीडियो देख लेना। सुनो, वीडियो देखना जब भी तो पूरा वीडियो देखना। तुम लोग क्या करते हो कि थोड़ा सा देख के भाग जाते हो, थोड़ा सा देख के भागोगे पाप लग जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, पाप नहीं लगेगा। पाप लग गया ना तो हुआ नौकरी फिर, समझ लीजिए। आगे का कहानी बाद में बताऊंगा। मेरे साथ तो एक बार ऐसा ही हुआ था, फिर नौकरी लगा, सबका वीडियो पूरा पूरा देखना शुरू किया मैं। अब केकर पाप लगा था, कैसे लगा था, बताऊंगा मैं बाद में। चलिए अगला अगला लेक्चर में पूछिएगा कमेंट में, तो बता देंगे, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम।